Jai Hind. I'm Lion sir, having 30 years of experience in industry, and today we'll learn about VSM. VSM है क्या? VSM है V stand for value, इसका मतलब हिंदी में होता है मूल्य, और S stand for stream, जिसको हम धारा बोल सकते हैं, और M stand for mapping, यानी कि मानचित्रण. तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग ये है VSM का फुल फॉर्म. ठीक है. वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में हम जान चुके हैं वैल्यू है मूल्य, यानी कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो वैल्यू है. स्ट्रीम यानी धारा, फ्लो, मैपिंग यानी मानचित्रण. व्हाट इज VSM? VSM है आपका, VSM is a lean manufacturing tool that allow us to visualize, analyze and improve all the steps in product delivery process. यानी कि VSM जो है यानी मूल्य धारा मानचित्रण हमें हेल्प करता है विजुलाइज करने के लिए अपने प्रोसेस को, उसको एनालाइज करने के लिए और उसके कमियों को दूर करके उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए. ये हमारे प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोसेस में काम आता है. VSM का मुख्य काम है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वेस्ट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना और उसके वेस्ट को हमें रिमूव करने में मदद मिलती है. ठीक है. नाउ व्हाट इज NVA एंड VA? NVA इज नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस, यानी प्रोसेस के अंदर ऐसे जो है एक्टिविटीज हैं जो हमें वैल्यू प्रदान नहीं करती हैं, यानी हमारे प्रोडक्ट को उससे कोई वैल्यू नहीं मिलती है, उसका कोई प्राइस इन्हेंसमेंट नहीं होता है, वो हमारे वेस्ट प्रोसेस में आता है. VAs है यानी कि वैल्यू एडेड, यानी वो प्रोसेस जो वैल्यू एड कर रहा होता है, हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में वैल्यू ऐड करता है. सपोज हमारा प्रोडक्ट आज 1 रुपए का है, अगर हम वो प्रोसेस कर देते हैं तो वो 1 रुपए 10 पैसे का हो जाता है या 1 रुपए 15 पैसे का हो जाता है, यानी हमारे प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड होती है, वो VA के अंदर आते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज वेस्ट? जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी वेस्ट के बारे में बता चुके हैं जो हमारा काइजन का था, और फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि वेस्ट है बेसिकली 7 तरह का है. डेडली वेस्ट के रूप में जाना जाता है. टिम कोड जो है शॉर्ट फॉर्म है. T स्टैंड फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, एंड I इज फॉर इन्वेंट्री, M is for motion, and W is for waiting time. First O is for overproduction, and second O is for over processing, and last D is your defect. ये सारे हमारे वेस्ट हैं जो हमारे प्रोडक्ट के गुड प्रोडक्ट के लिए जो है ये हैम्पर करता है, और ये हमारे लॉसेस में काउंट होते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ये हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड नहीं करता है. इसी तरह इन्वेंट्री जो हमारी एक्सेस इन्वेंट्री होती है तो वैल्यूएबल स्पेस को कवर करता है, और फाइनली इसको जो है मेंटेन करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, और लंबे टाइम तक अगर हम प्रोडक्ट रखते हैं, फिनिश प्रोडक्ट रखते हैं, तो उसमें चांसेस है डिफेक्ट आने के. और भी बहुत सारे हैं रीजन, जैसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये प्रोसेस जो है हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और इन्वेंट्री को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. लाइक देन व्हाट इज W इज वेटिंग. वेटिंग ऑफ मैन पावर, अगर हमारा प्रोसेस मैन पावर के लिए वेट कर रहा है वो भी वेस्ट में है. या वेटिंग फॉर द आइटम यानी रॉ मटेरियल्स, दैट अगेन कम्स इन द वेस्ट, हमारे लिए वेस्ट के रूप में जाना जाता है. तो चाहे मैन पावर की कमी हो या रॉ मटेरियल की कमी हो या प्लानिंग की हमारी कमी हो, गड़बड़ी हो, तो ये सब सारे वेस्ट में आते हैं. नेक्स्ट है आपका है ओवर प्रोडक्शन, यानी कि हमारा स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था या देयर इज मिस कम्युनिकेशन इन डिपार्टमेंट. हमें जो प्रायोरिटी के प्रोडक्ट बनाने चाहिए थे हम उसको ना बना के दूसरे प्रोडक्ट का हमने जो है प्रोडक्शन किया है, तो वो हमारे लिए जो है एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हो जाएगी, और ये भी एक वेस्ट है. और उसके बाद सेकेंड वो आता है ओवर प्रोसेसिंग. किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार करना
या प्रॉपर स्टैंडर्ड न होना या एक चीज़ को कई तरह से करना, ये एक तरह से वेस्ट के रूप में आता है। ये भी, इसमें भी मैन पावर वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, हमारी डिलीवरी हैम्पर होती है, तो इस तरह से ये भी एक वेस्ट है। नेक्स्ट लास्ट इज डिफेक्ट, जो कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, और तभी वो हमारे प्रॉफिट में उसका योगदान होता है। अगर हम जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं तो रीवर्क होता है या रिजेक्शन होता है, जो कि डायरेक्टली ये हमारे प्रॉफिट को हैम्पर करता है। तो ये सब वेस्ट में है, इसको हमें रिमूव करना है। इसको हम जो है 5S के थ्रू या VSM यानी कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग से हम पता कर सकते हैं। एक चीज़ और बताएं कि जब हम कहीं भी लीन मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है 5S और VSM को साथ में करते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर 5S ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है तो हम जो है स्टार्टिंग जो है VSM से करते हैं, यानी वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग से। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग बेसिकली हमें हेल्प करती है कि हमारे जो है प्रोसेस लाइन में कहाँ कहाँ पर जो है कि चांसेस है इम्प्रूवमेंट के और कितना चांस है, वो जो है उसको फाइंड आउट करने में मदद करती है। और उस वेस्ट को हम रिमूव करके अपना जो है हम टाइम बचा लेते हैं, और हमारा जो है साइकिल टाइम देयर इज पॉसिबिलिटीज हम उसको बढ़ा लेते हैं, मतलब घटा लेते हैं अगर ज़्यादा है तो इस तरह से हम इसको स्ट्रीम करके अपने प्रोडक्शन को इन्हेंस कर लेते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। तो ये हमें इस तरह से जो हेल्प करता है। आगे आइए हम देख लेते हैं कि इसको हम जब मैपिंग करते हैं तो हम किस तरह से सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है 19 जो है इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये है आपका डेटा बॉक्स, जिसमें साइकिल टाइम लाइक 40 सेकेंड, 3 शिफ्ट, 2% आपका स्क्रैप है, और इस तरह के जो है सारे इंफॉर्मेशन मेंशन होते हैं। तो इस तरह का जो होता है इसको बोलते हैं डाटा बॉक्स। नेक्स्ट है सप्लायर। सप्लायर के लिए इस तरह का इंडिकेशन होगा वाला। एंड आप देखिए नेक्स्ट है टाइम लाइन, ये जिग जाएगा आपका एरो के साथ में, ये टाइम लाइन इंडिकेट करेगा। कस्टमर के लिए आप जो है इस तरह का जो है चार्ट लगाएंगे। इन्वेंट्री ये आई मार्क होगा इस तरह से। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रक शिपमेंट के लिए जहां पर होगा इस तरह का आप इंडिकेशन देंगे। पुश एरो यहाँ पर होगा जब एक प्रोसेस से हमारा जो है प्रोडक्ट बन करके दूसरे के लिए जब जा रहा है तो उसको जो है इस एरो से मार्क करेंगे कलर। देन फिनिश गुड्स के लिए हम ये वाला जो है इंडिकेटर यूज करेंगे, फिनिश गुड्स। असेंबली के लिए ये यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड फिजिकल पुश के लिए ये लाइक जब हम स्टॉक को हम रखते हैं, यानी बफर स्टॉक बोलेंगे इसको, या सेफ्टी स्टॉक है, वो ऐसे मार्क करेंगे। ऑपरेटर को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, सिंबल ये देंगे। एंड सिग्नल kanban इज दिस सिग्नल। गो टू सी में हम इस तरह का जो है यानी कि चश्मे के आकार का सिंबल देंगे। मैनुअल इंफॉर्मेशन फ्लो को हम एक स्ट्रेट लाइन से देंगे, और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फ्लो को हम जिग जैग लाइन से इंडिकेट करेंगे। वीकली शेड्यूल है आपका, शेड्यूल को हम ऐसे मार्क करेंगे। देन लेवलिंग के लिए हम ऐसा बॉक्स देंगे। यदि हमारा जो है प्रोडक्ट आपके सुपरमार्केट में भी जो है हमने वहां पर दे रहे हैं तो हम इस तरह से मार्क करेंगे, राइट। नाउ VSM मैपिंग प्रोसेस हम करेंगे कैसे? तो VSM मैपिंग प्रोसेस में हमारा फर्स्ट होता है प्रोडक्ट फैमिली, यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, किस पे हमें VSM लागू करना है, यानी आपका वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग किस पे करनी है, कौन से प्रोडक्ट पे। फैमिली की हम बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसी तरह के हम जो है कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, ओनली साइज डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी ग्लास के ले, छोटे साइज का ग्लास मे बी 50 ml, मे बी 80 ml और 100 ml, या मे बी 250 ml. So like that, only sizes are increasing, but all process remain same. या हम पेपर प्लेट बनाते हैं, छोटे साइज का प्लेट, उससे बड़ा साइज, तो बेसिकली जो और भी प्रोसेस हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, ओनली आपका साइज वो डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट फैमिली को स्टडी करेंगे, और किस पे हमें VSM लागू करना है उसको हमें डिसाइड करेंगे कि हमें इस वाले प्रोडक्ट पे VSM लागू करना है, ठीक है। नाउ
VSM लागू करने के पहले हमें करना क्या है, हम जो है वहां पर उस लाइन पे, यानी जब भी हमें ऑर्डर मिलता है, VSM हमारा कहां से काम करता है, स्टार्ट करता है, यानी वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग हमारी शुरू हो जाती है जब हमें ऑर्डर मिला। ऑर्डर मिलने से और ऑर्डर हमें उसको प्रोसेस करके और वापस हम जब डिस्पैच कर देते हैं उसको रीच हो जाता है, यानी उस प्रोसेस तक इंटायर जो प्रोसेस है उसकी मैपिंग हम VSM के थ्रू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि करंट स्टेट हम पहले ड्रॉ करेंगे कि जो सिस्टम में करंट चल रहा है, अभी जो सिस्टम में चल रहा है, यानी कि उसका साइकिल टाइम कितना है, उसका प्रोसेसिंग कितना ले रहा है, उसकी शिफ्टिंग कितनी की है, डिले टाइम कितना है, सारा सब मॉनिटर करेंगे और हम उसको पूरा नोट करेंगे, राइट नाउ। उसके बाद फ्यूचर स्टेट ड्राइंग करेंगे, यानी कि हमें उस पर क्या क्या इंप्रूव करना है और कहां पर लाना है, कितना लाना है, उसका डिजाइन करेंगे हम लीन फ्लो के हिसाब से, राइट। देन जो हमने फ्लो बनाया हुआ है हमने उसको स्टडी कर लिया है और हमने ये देख लिया है कि कहां कहां पर हमें चेंजेस करना है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे और एक्सिक्यूट करेंगे। एक चीज और हम बता दें कि ये जो है, जो एक्टिविटीज मैंने बताया था आपको, नॉन वैल्यू एडेड एंड वैल्यू एडेड, तो जो एक्टिविटीज वैल्यू एडेड हैं हार्डली 15% होती हैं, बाकी 85% एक्टिविटीज जो है नॉन वैल्यू एडेड में आती हैं। जैसा अगर हम किसी पिस्टन पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग का जो टाइम है, यानी कि जो हमारा चिप्स वगैरह जब उसको रिमूव कर रहे हैं तो वो प्रोसेस जो है वही सिर्फ हमारा वैल्यू एडेड है। रेस्ट उसको वहां से शिफ्ट करके आना, क्लैम्प करना और ये सब सारे जो हैं इसमें बीच में जो भी प्रोसेस हैं वो हमारा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, राइट। तो जो 85% है हमें उधर कंसंट्रेट करना है, न कि वैल्यू एडेड। बिकॉज इफ 15% है, 15% है और इसको अगर हम मान लीजिए 50% इसको इंप्रूव कर लेते हैं तो हार्डली हमें 7% का ही इन्हेंसमेंट मिलेगा। लेकिन अगर हम 10% भी अगर इंप्रूव करते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में और ये 85% है तो भी हमें जो है एटलीस्ट जो है 8-9-10% का यहाँ पर मार्जिन मिल जाएगा। तो इसलिए हमें जो है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो कि बहुत ज्यादा में है, 85% क्वांटिटी उसकी होती है, तो हम उस पर फोकस करेंगे और अपने सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ व्हाई वी नीड VSM, हमें VSM की जरूरत क्यों पड़ी? तो VSM जो है इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड ऑन आवर प्रोसेस, यानी हमें समझने में मदद देता है कि हमारा जो सिस्टम है हम किस लेवल पे हैं। हाँ, यानी हमारा जो लाइन का परफॉर्मेंस है या ये जो प्रोडक्शन चल रहा है हम कहाँ पर हैं, किस लेवल पे हैं। इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एक्टिविटीज, ये जो है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो है फाइंड आउट करने में हमें मदद करता है। ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में आपका आ गया रिजेक्शन, रीवर्क, एक्स्ट्रा मोशन लॉसेस, एक्सेस चेंज ओवर टाइम एंड एक्सेस साइकिल टाइम। तो ये जो है आपका रिजेक्शन के ऊपर हमें जो है कि कंट्रोल रखना है, उसका हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। देन एक्स्ट्रा मोशन जो हो रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे, कैसे हम उसका जो है कि बिना ज़्यादा मोशन किए हुए हम काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं वो हमें देखना है। और एक्सेस चेंज ओवर टाइम जो लग रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में हम काम करेंगे। तो VSM हमें हेल्प करता है ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए। साइकिल टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसको हम कैसे कम कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे, ये हमें डायरेक्टली हेल्प करता है हमारे प्रोडक्शन इन्हांसमेंट के लिए। देन इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बोटलनेक्स एक्टिविटीज लाइक एक्सेस साइकिल टाइम, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। तो अगर एक्सेस साइकिल टाइम है उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे जो कस्टमर का है डिमांड हम मीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बोटलनेक एक्टिविटीज है। VSM help us to overcome misunderstanding because material and information both flows together. Material और information दोनों एक साथ चलते हैं तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पर। It help us to uncover the areas of opportunities and take necessary action to deliver defect-free product to the customer. जहां पर चांसेस था, जहां पर हम इंप्रूवमेंट कर सकते थे और डिफेक्ट होने के चांसेस थे
वो हमने जो है कि उसको अब अनकवर कर दिया है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके ऊपर जो हम काम कर लेंगे तो हम जो है डिफेक्ट फ्री जो है प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे. इट हेल्प अस टू फोकस ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन rather than individual department. Okay, so like this VSM helps to remove all the hidden waste and improve our performance, and in terms of that we can easily make good profit. Thank you very much. और हमारी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए. और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे. धन्यवाद. जय हिंद.